So hello everyone. Previously we discussed about the thread. Okay, कि thread क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है. हमने काफी कुछ देख लेते हैं थ्रेड के बारे में कि थ्रेड वर्क कैसे करता है, आप उसे मैनेज कैसे कर सकते हो. उससे रिलेटेड हमने सारे फंक्शंस कर लिए थे, हमने उसे इम्प्लीमेंट करके भी देख लिया था. अब हम पढ़ते हैं सिंक्रोनाइजेशन. सो गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय सिंक्रोनाइजेशन? ओके, सिंक्रोनाइजेशन होता है क्या है और ये थ्रेड के साथ ही क्यों चल रहा है. लाइक आप किसी भी चीज को सिंक्रोनाइज कब करते हो, मतलब उसे एक तरह से मैनेज कब करते हो, जब हमें ये लगता है कि वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तभी आप उसे मैनेज करते हो. अगर वो नॉर्मली चल रहा है तो आप उसे चलने दोगे. ओके, सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत तब पड़ती है जब लाइक सपोज करो आप कोई चीज शेयर कर रहे हो कि लाइक एक चीज है और आप चीज मल्टीपल लोगों के साथ शेयर कर रहे हो और आप चाहते हो वो सबको मिले. ओके, बराबर इक्वल. ऐसा नहीं कि किसी को 2 बार मिल गया, किसी को 4 बार मिल गया, किसी को एक भी बार नहीं मिला. तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा, सिंक्रोनाइजेशन का यूज करा. बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है कि सबको इक्वल मिले, मतलब कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में चले. अगर मैं सिंपल टर्म्स में आप लोगों को समझाना चाहूँ तो ये होता है इसका मतलब. तो क्या होता है, लाइक एक थ्रेड है. ओके, तो क्या होता है, एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ तो आप सिंक्रोनाइजेशन अच्छे समझोगे. लाइक क्या, if a thread are executing simultaneously, like multiple threads हैं और वो simultaneously एक सिस्टम में चल रहे हैं. ओके, तो वहां पे हमारी इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम आ जाती है. ओके, लिख लेते हैं यहाँ पर thread simultaneously then there data inconsistency. ओके, प्रॉब्लम क्या होता है कि डेटा इनकंसिस्टेंसी आ जाती है हमारी. अब ये डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या है कि मतलब आपका जो डेटा है वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में पहुंच चुका है. तो इससे सॉल्व करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ा, थ्रेड का सिंक्रोनाइजेशन. क्या, थ्रेड का सिंक्रोनाइजेशन. तो थ्रेड का सिंक्रोनाइजेशन ये कहता है कि लाइक मेरे पास क्या है, सुनो क्या, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन इज डिफाइंड एज अ मैकेनिज्म व्हिच इंश्योर दैट 2 or more concurrent threads do not simultaneously execute some particular program segment known as critical section. Okay, ये क्या बोलना चाहता है कि भाई क्रिटिकल सेक्शन होता है तो अगर 2 थ्रेड चल रही है तो वो साइमल्टेनियसली एक साथ उसे ना ऑपरेट करे, मतलब बारी बारी से करे. लाइक मेरे पास एक शेयर्ड रिसोर्स है. ओके, और मैं चाहता हूँ उसी शेयर्ड रिसोर्स को मुझे क्या करना है, सारी थ्रेड्स को वो चाहिए अपने आप को चलाने के लिए. तो क्या होगा, अगर एक थ्रेड उसे 2 बार चला के उसकी वैल्यू को मैनिपुलेट कर दे रही है और तीसरी थ्रेड उसे आगे एक बार चला रही है, तो क्या हो रहा है, ये इनकंसिस्टेंसी बैठ रही है. तो हमारा जो सिंक्रोनाइजेशन है वो ये चाहता है कि भाई वो जो क्रिटिकल सेक्शन है या जो पार्ट है, जो शेयर्ड रिसोर्स है, वो बारी बारी से दोनों के लिए चले. तो इसे हम कैसे मैनेज करेंगे, मुझे उसे बारी बारी से चलाना है हर एक थ्रेड के लिए. ओके, कोई भी थ्रेड ऐसा ना हो कि उसे 2 बार चला दे, कोई भी थ्रेड ऐसा ना हो उसे 3 बार चला दे, कोई भी थ्रेड ऐसा ना हो उसे एक ही बार चलाए. ओके, कोई ना चलाए, बट सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए. अगर 2 बार चला रही है एक थ्रेड तो उसे 2 बार चलाना है, तो सब 2 बार चलाएंगे. इस तरीके से हमें इसे कहते हैं हम सिंक्रोनाइजेशन. और इसे अचीव कैसे करा जाता है, विद द हेल्प ऑफ 3 मेथड्स. एक का नाम है लॉक, दूसरे का नाम है आर लॉक और तीसरे का नाम है सीमाफोर. तो हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है लॉक और आर लॉक. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. ओके, देयर इज सम थ्योरी. ओके, कि क्रिटिकल सेक्शन होता क्या है. अब अगर मैं आपको इसका एग्जांपल देना चाहता हूं, एक सिंपल सा एग्जांपल क्या, आपका ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम या फिर आपका क्या फंड ट्रांसफर. क्या होता है कि लाइक जब तक आपका पैसा क्रेडिट ना हो जाए तो आप उसे डेबिट नहीं कर सकते. जब तक आपकी एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप दूसरी नहीं कर सकते हो. तो क्या है वहां पर आपका, लाइक आपको लॉक क्या करना है, अपना मनी लॉक करना है. तो मनी इज योर शेयर्ड रिसोर्स. मनी तो है जो कि आपकी क्रेडिट हो रही है और आपकी डेबिट हो रही है. ओके, तो इस तरीके से क्या है, मनी पे हम क्या कर सकते हैं, 2 थ्रेड एक साथ आई, लाइक आपने 2 ट्रांजेक्शन एक साथ करी, आपने आपने लाइक इधर फोन से पैसे डिपॉजिट करे, कहीं से ट्रांसफर करे और उधर एटीएम से विड्रॉ करे. तो क्या होगा, 2 ट्रांजेक्शन एक साथ हिट करेंगे, बट वहां पर क्या होगा, जो आपका मनी को लॉक करेगी, ओके, वो क्या होगी, सबसे पहले थ्रेड जो पहुंचा, लाइक आपका सबसे पहला थ्रेड कौन सा पहुंचा कि मनी को डिपॉजिट करना है. तो सबसे पहले वो क्या करेगी, उस मनी का जो वो शेयर्ड रिसोर्स है जो कि दोनों ट्रांजेक्शन के लिए कॉमन है, मनी, तो सबसे पहले आपका डिपॉजिट वाली थ्रेड उसे ब्लॉक करेगी और उसे इंक्रीज करेगी, लाइक डिपॉजिट करेगी, उसके बाद रिलीज करेगी, तब जाके आपका क्या होगा, डेबिट होगा. ओके,
तो इस तरीके से वर्क करता है। तो ये जो लॉक करने वाला सिस्टम है, इस मेथड को ही कहा जाता है लॉक, और एक दूसरा मेथड होता है आर लॉक, और जो तीसरा होता है उसे कहते हैं सीमा फर्स्ट। ओके, तो हमें जो पढ़ना है अभी वो लॉक और आर लॉक पढ़ना है। तो इस प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टू सॉल्व टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन लॉक, आर लॉक एंड सीमा फर्स्ट। ओके, लॉक, आर लॉक एंड सीमा फर्स्ट। ओके, तो ये सब चीजें हम यूज कर सकते हैं। अब देखो क्या होता है कि जो कंकरेंट एक्सेस होता है शेयर्ड मेमोरी का, एक टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं रेस कंडीशन। क्या कि कंकरेंट एक्सेस टू शेयर्ड रिसोर्स कैन लीड टू द रेस कंडीशन। अब ये रेस कंडीशन क्या है? अ रेस कंडीशन अकर व्हेन टू और मोर थ्रेड कैन एक्सेस शेयर्ड डेटा एंड दे ट्राई टू चेंज इट एट द सेम टाइम। एज अ रिजल्ट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आर अनप्रेडिक्टेबल। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि भाई आपकी एक ही चीज को अचीव करने के लिए दो इंडिविजुअल्स रन कर रहे हैं, अब वो दोनों से मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो क्या होगा, वो दोनों के दोनों क्या चाहते हैं कि पहले मुझे मिल जाए, मैं इसे पकड़ के चेंज कर दूं। ओके, तो वो सेम टाइम पे अगर दोनों ट्राई करेंगे कि उसकी वैल्यू को चेंज करे, भाई वो तो एक ही रिसोर्स है, तो क्या होगा, वहां पे एक प्रॉब्लम करोगे जिसे हम बोलते हैं रेस कंडीशन। लाइक उसकी वैल्यू को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि लाइक पहले आप पहुंच गए, आपने उसे चेंज कर दिया, फिर से आप पहुंच गए, आपने उसे चेंज कर दिया, दूसरे वाले को चांस ही नहीं मिला, तो क्या हो गया, आपने उसे दो बार चेंज कर दिया, जो दूसरा थ्रेड है उसने एक भी बार चेंज नहीं करा। ओके, या फिर उसने 4 बार चेंज कर दिया, आपको मौका नहीं मिला। तो क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो इसे कहते हैं रेस कंडीशन। आप एक दूसरे में कॉम्पीट कर रहे हो। तो इस रेस कंडीशन को भी सॉल्व करने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, लॉक्स यूज करता हूँ या आर लॉक्स यूज करता हूँ। मतलब सिंक्रोनाइजेशन आपकी रेस कंडीशन को हैंडल करती है, आपके सिंक्रोनाइजेशन को हैंडल करती है। ओके, गॉट इट। तो हमें क्या यूज करना है, लॉक्स यूज करना है। जो सिंक्रोनाइजेशन का सबसे पहला मेथड है वो कौन सा, आपका लॉक। तो रेस कंडीशन देखो यहाँ पर लिख देते हैं, race condition. Okay, in this race condition occurs when two or then two threads share data, they try to change it at same time. Guys, अभी हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे ये प्रॉब्लम। The result, values of a variable सो गाइस देखो, अब प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं, उसके बाद से सॉल्व करेंगे। ओके, विद द हेल्प ऑफ लॉक्स एंड आर लॉक्स। तो सबसे पहले आज प्रॉब्लम हैंडल करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ भाई सिंक्रोनाइजेशन की कब आएगी। तो हमारा सिस्टम क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है। हम सब कैसे सिस्टम यूज करने पे, मल्टी प्रोसेसिंग, एक साथ मल्टीपल चीजें चल सकती है हमारे सिस्टम में। अभी के लिए सबके पास, हमारे पास जो लैपटॉप है मल्टीटास्किंग सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक हद तक तो हमारे पास प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट जब हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो ज्यादा हो जाएगा तब प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को अचीव करेंगे। जब हमें ये पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कैसे होती है, देन वी सॉल्व विद दी लॉक्स। ओके, क्या फिर हम उसे लॉक के साथ सॉल्व करके देखेंगे। आओ सबसे पहले प्रॉब्लम के लिए कोड बनाते हैं सिंपल सा। लाइक वी हैव एन वैल्यू a इक्वल्स टू, ओके, ये क्या आपका एक तरह से ग्लोबल वेरिएबल है जो सबके लिए यूज होगा। ओके, ग्लोबल वेरिएबल, क्या बोल रहा हूँ, डेफ h1, ओके, ग्लोबल x, अभी सॉरी a, and for I in
200। ओके, तो देखो क्या है, थ्रेड 1 और थ्रेड 2 दोनों को मैंने यहाँ पर बना लिया। अब मैं इसे एक्टिव करता हूँ। मैंने बोला T1 डॉट स्टार्ट एंड T2 डॉट स्टार्ट। ओके, तो T1 डॉट स्टार्ट और T2 डॉट स्टार्ट मैंने दोनों यहाँ पर क्या करे, एक्टिव कर दिए। अब देखो आउटपुट में क्या आता है। मैंने इसे ऑपरेट कराया। ओके, यहाँ पर लूप में मैंने कुछ लगाया नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पर लूप में लगा देता हूँ कुछ। मैंने बोला लूप चलेगा और क्या करेगा, इस x की वैल्यू को जो ऊपर वाला x है x प्लस इक्वल टू 1 एक टाइम एक बार इंक्रीज करेगा। ओके, मतलब गाइस क्या हुआ, अब ये सॉरी इट्स नॉट एस इट्स ए। ओके, तो ये क्या है, जो ए ग्लोबल है, पहले तो ये ए सबके लिए यूज होता है, बट अब क्या होगा, जो भी यहाँ पर ए के लिए वर्क होगा, लाइक एक बार इंक्रीज होगा ए, तो वो यहाँ पर जाके अपडेट भी होगा। तो एट लास्ट जो मुझे ए की वैल्यू मिलेगी, ओके, वो ये लूप मुझे इंक्रीज करके देगा। जो यहाँ पर मैनिपुलेटेड वैल्यू होगी वो यहाँ पे मिलेगी। तो इस ए को, ठीक है, ये थ्रेड भी एक्सेस करेगी, ये थ्रेड भी एक्सेस करेगी, दोनों साइमल्टेनियसली। तो कौन सी वाली कितना इंक्रीज करती है, देखते हैं मेरा आउटपुट क्या आएगा। ओके, तो मैं अभी के लिए एग्जीक्यूट करता हूँ और देखते हैं आउटपुट में क्या आएगा। दोनों सेम टाइम पे चलेगा। यहाँ पर मैं रेस कंडीशन को इन्वोक कर रहा हूँ। ओके, ओके, ठीक है। तो लास्ट में बस मुझे ऑब्जर्व करने के लिए क्या चाहिए, प्रिंट ए। ए की सिर्फ वैल्यू चाहिए। ओके, तो देखते हैं ए की वैल्यू अभी के लिए। देखो क्या है, 400 आई है। दोबारा ऑपरेट करता हूँ। ठीक है, सही चल रहा है, मतलब अभी मेरा सिस्टम इससे हैंडल कर ले रहा है। अब मैं इसे कर देता हूँ क्या, व्हाट, भाई इस वाली थ्रेड के लिए भी चल रहा था, इस वाली, तो दोनों ने, हाँ ठीक है, 200 बार उसने कराया था, 200 बार इसने कराया था। अब मैंने कर दिया 2000। 2000 करने के बाद मैंने इसे जैसे ऑपरेट कराया, ठीक है, सही चल रहा है। 4000, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक मेरा सिस्टम मल्टीटास्किंग सपोर्ट कर रहा है। अब बात आती है किसकी, 20,000 की। ओके, सॉरी। ओके, तो देखो यहाँ पर अब यहाँ पर प्रॉब्लम आई है। अभी तक सही चल रहा था, अब देखो प्रॉब्लम आई। 39650, मतलब क्या हुआ, कोई एक थ्रेड कम चली है, कोई एक थ्रेड ज्यादा चली है। ओके, सिंक्रोनाइजेशन नहीं आया। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 40,000। यहाँ पर आउटपुट में क्या आना चाहिए था आपका, 40,000। बट तो देखो, जब इसे 20,000 टाइम्स चलना पड़ा तो प्रॉब्लम अकर हो गई। मतलब मेरा जो थ्रेड था कहीं ना कहीं जाके अनसिंक्रोनाइज्ड हो गया, मेरा डेटा इनकंसिस्टेंट हो गया है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या यूज करा, ओके, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मैं यूज करूंगा उसे कहते हैं लॉक्स। ओके, अगर मैं लॉक लगा दूंगा तो मेरा सिस्टम सही काम करेगा। बट अगर आप सोचो कि मैं यहाँ ज्वाइन एक बार यूज करके देखता हूँ, लाइक मैंने क्या बोला, T1 डॉट ज्वाइन। ओके, मैंने बोला कि भाई T1 आप वेट कर लो, T2 को एग्जीक्यूट होने दो, मतलब कुछ इस तरीके से। ओके, तो देखो अब मेरा आउटपुट देखो ऑब्जर्व करके। ओके, मैंने क्या करा, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ। तो सबसे पहले कौन चला है, सबसे पहले आपका T2 पूरा चल गया होगा, फिर T1 चला होगा। मतलब मेरा आउटपुट अभी भी सही आ रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। ओके, तो ये प्रॉब्लम तो मेरा ज्वाइन भी सॉल्व करके रह गया। ओके, ज्वाइन ने भी सॉल्व कर दिया, कोई इशू नहीं थी। ठीक है, बट जब मैंने और ज्यादा ट्रांजेक्शन बढ़ाई, क्या, जब मैंने ट्रांजेक्शन को और ज्यादा इंक्रीज करा, तब देखो अब ज्वाइन ने भी क्या बोला, भाई मेरे बस की भी नहीं है। मैं भी साइमल्टेनियसली चलाऊंगा तो थ्रेड्स को चलो एक के बाद एक चला दूंगा, बट इतना बड़ा तो मैं भी मैनेज नहीं कर सकता, रेस कंडीशन में सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। ओके, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मतलब ज्वाइन इज नॉट अ वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, ज्वाइन बस मैंने आपको करके दिखाया था, ज्वाइन ने वहां पे, ठीक है, ज्वाइन ने वो हैंडल कर लिया था 20,000 के लिए। बट जब मैंने उसके बाद एक और जीरो इंक्रीज करा, ओके, जब ये हो गया 2 लाख, तो 2 लाख ट्रांजेक्शन पे तो भाई
कुछ नहीं हुआ। ओके, अगर आप इसे यहाँ प्रिंट ए लगाओगे तो बट आपका कोड काफी देर तक चलेगा, बट आपको अगर आप ऑब्जर्व करोगे वहां पे प्रिंट करा के तो आपको चीजें ऑब्जर्व होंगी कि हाँ कहाँ पर किस थ्रेड ने आपकी वैल्यू को 2 बार इंक्रीज करा, कहाँ पे 1 बार इंक्रीज करा। ओके, तो अगर आपको वैसे ऑब्जर्व करना है, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। लाइक यहाँ पे ए को प्रिंट करा लो और थ्रेड का नाम प्रिंट करा लो, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से थ्रेड ने कितनी बार इंक्रीज करा है। गॉट इट? तो देखो यहाँ पर मेरा अभी भी मेरा डेटा क्या है, अभी भी अनसिंक्रोनाइज्ड है, मतलब यहाँ पे वैल्यू मैनिपुलेट हो रही है। अब इसे मैनेज करने के लिए जो चीज यूज करनी है उसका नाम है लॉक्स। तो बस मैं लॉक लगा देता हूँ। मतलब क्या है, वर्किंग देखना सिंपल। अगर आप लॉक लगाते हो तो क्या मतलब है, उसे वही एक्सेस कर सकता है जिसके पास कीज होंगी। ओके, बट यहाँ पे की जैसा कुछ नहीं होता है, आपको समझना पड़ेगा। तो की नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर बस एक सेकेंड। प्रॉब्लम तो आपको समझ में आ गई होगी क्या थी, अब उसका सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या है। ओके, सेम कोड है, बस अब क्या होगा, आपका एक लॉक आ जाएगा। ओके, मैंने क्या करा, एक लॉक को यूज करा, मैंने बोला एल इक्वल्स टू लॉक, लॉक का एल कैपिटल। ओके, एल इक्वल्स टू लॉक। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई ये जो लॉक है ना, ये मेरी हेल्प करेगा इससे मैनेज करने के लिए। मैंने बोला कि जैसे ही आपका कोई भी थ्रेड आएगा या फिर कुछ भी आ रहा है, सबसे पहले वो क्या करेगा, इसे लॉक करेगा। किसे? रिसोर्स को। यहाँ पर ए क्या है, आपका रिसोर्स है। मैंने बोला एल डॉट लॉक डॉट एक्वायर। ओके, पहले क्या करा, आया उसे उठा के अपने पास लॉक कर लिया कि हाँ अब यू आर माइन। ओके, उसके बाद इंक्रीज करा, इंक्रीज करने के बाद क्या करा, रिलीज करा, एल डॉट रिलीज। बस इतना ही करना है, एल डॉट लॉक और एल डॉट रिलीज। ओके, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आके लॉक करा, इंक्रीज करा, फिर रिलीज कर दिया, सिंपल तरीके से। अब देखते हैं ऑपरेट करा के इस कोड को होता है या नहीं होता है। ओके, देन रन इट। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो आप क्या अपने कंसोल पे से ऑपरेट करा के देख लेना। ओके, क्या बोल रहा है, लॉक इज नॉट डिफाइंड। ओके, एग्जैक्टली, लॉक इज नॉट डिफाइंड, सही बात है। सॉरी। ओके, तो अब मेरा कोड रनिंग स्टेट में है, उसके बाद ए प्रिंट होना चाहिए। ओके, तो अभी भी देखोगे तो क्या मेरा जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है। सो गाइस देखो यहाँ पर क्या हुआ। ओके, मैंने क्या करा, T1 स्टार्ट करने के बाद बोला T1 डॉट जॉइन, T2 डॉट जॉइन। मतलब ये क्या करा, मैंने एक एक करके स्पेसिफिक क्या दोनों को भेजा। सबसे पहले आप जाओगे फिर आप जाओगे। ज्वाइन यही तो करता है ना, जिसपे भी आप ज्वाइन लगाते हो तो उसे होल्ड कर लेता है। ओके, तो क्या हुआ, सबसे पहले कैसा होगा, बट अगर आप पैरेलल एनवायरनमेंट में से इमेजिन करोगे तो दोनों थ्रेड स्टार्ट होगी, सबसे पहले ये चलेगा, ये होल्ड में रहेगा, फिर यहाँ पर जब ये चलेगा तो ये वाला होल्ड में रहेगा। तो इसी तरीके से दोनों एक एक करके गए और लॉक को एक्वायर करते गए, इंक्रीज करते गए, फिर रिलीज करते गए। मतलब अगर दोनों एक साथ एक टाइम पे भी पहुंच गए तो इंक्रीज एक टाइम पे एक ही करेगा, और जब वो रिलीज करेगा तो उसे दूसरा वाला पकड़ेगा। ओके, तो जब वो रिलीज करेगा और दूसरा वाला उसे अचीव करेगा तो वो कौन मैनेज कर रहा है, क्या क्यूइंग सिस्टम आपका कौन मैनेज कर रहा है, ज्वाइन। और जो आपकी वैल्यू को मैनेज कर रहा है वो कौन मैनेज कर रहा है, लॉक मैनेज कर रहा है। तो अब अगर आप इसके बाद कितनी भी बड़ी वैल्यू देखते हैं हम लेकर, ओके, और गाइस अगर यहाँ पर आपका आउटपुट मैनिपुलेट होता भी है तो आप इसे कंसोल पे ऑपरेट करके देखो, वहां पे आपका आउटपुट बिल्कुल करेक्ट आएगा। ओके, तो मैं इसे ऑपरेट कर देता हूँ। तो देखो अभी मेरा प्रोग्राम रनिंग स्टेट में है क्योंकि वैल्यू कुछ ज्यादा ही बड़ी होगी, बट देखो मेरे पास आउटपुट आ रहा है। सेम प्रोग्राम अगर मैं कंसोल पे रन करना चाहूँ तो लाइक दिस, तो ये आ रहा है मेरा आउटपुट अभी रनिंग स्टेट में, तो ये आ गया मेरा आउटपुट। ओके, तो इस तरीके से आपने क्या करा, अपनी अनसिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया विद द हेल्प ऑफ लॉक्स। ओके, एक और मेथड देख लेते, सॉरी एक और एग्जांपल देख लेते हैं लॉक के ऊपर। एग्जांपल फॉर लॉक, इसके बाद हम पढ़ेंगे आर लॉक। ओके, तो अभी लॉक के ऊपर आपको ये तो वैल्यूज के साथ समझ में आ गया होगा। अब टाइम के साथ देख लेते हैं कि टाइम मॉड्यूल है मेरे पास, और टाइम मॉड्यूल के साथ कैसे मैनेज होकर चलेगा। सो गाइस देखो, ओके, मैंने क्या करा, एक प्रोग्राम बनाया। ओके, तो आप लॉक कहीं भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला सबसे ऊपर ही बना लेता हूँ मैं लॉक।
ओके, मुझे लॉक की जरूरत तो पड़ेगी, मैंने बोला लॉक। ओके, कॉल करा लिया, सिंपल। एल कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, ये आ गया लॉक। अब मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, चलो चलो ऐसा बना लेते हैं कुछ, कि डेफ विश, सबसे बेसिक से प्रोग्राम है, किसे विश करेगा, नेम। ओके, अब बोल रहा हूँ फॉर आई इन रेंज 20, प्रिंट गुड मॉर्निंग नेम। ओके, क्या बोल रहा हूँ, प्रिंट गुड मॉर्निंग नेम, सिंपल। एंड देन इसके अब मैं मल्टीपल थ्रेड्स बनाता हूँ, लाइक u1 इक्वल्स टू थ्रेड, ओके, टारगेट क्या है मेरा, फंक्शन नेम विश। ओके, और आर्गुमेंट पास करते हैं, तो आर्गुमेंट के लिए args, आप डायरेक्टली पास कर सकते हो और या पैरामीटर के साथ, मतलब कि दिस इज योर कीवर्ड आर्गुमेंट, तो कीवर्ड आर्गुमेंट आप इस तरीके से पास करोगे। ओके, निशान। ओके, एक पैरामीटर पास कर दिया और दूसरे के लिए स्पेस छोड़ दिया। इस तरीके से मल्टीपल थ्रेड देख लेते हैं। 5, ओके, तो मैंने क्या करें, 5 थ्रेड्स बना दिए यहाँ पर, 2 3 4 एंड 5। ओके, तो देखो मैंने सबको डिफरेंट डिफरेंट नेम्स भी प्रोवाइड करा दिए हैं। अब बस मुझे क्या करना है, स्टार्ट करना है, थ्रेड्स को क्या करना है, स्टार्ट, और स्टार्ट करते हैं। ओके, सो देखो, इट्स u1 डॉट स्टार्ट। ओके, तो मैंने क्या करा, पांच पांच थ्रेड बने, पांचों को क्या करा, स्टार्ट करा। अभी मैंने कोई भी लॉक नहीं लगा रखा, नथिंग। ओके, बस जस्ट मैंने क्या लगा रखा, सिंपल। ओके, सिंपल, तो 5 थ्रेड एक साथ चलेगी और प्रिंट कराया, तो देखो 10 बार चली और ये मेरा आउटपुट आया। बट यहाँ पर आपका आउटपुट समझ में नहीं आ रहा है, एक के बाद एक आ रहा है क्योंकि साइमल्टेनियसली चल रही है। बट मैंने यहाँ पर जब सब मैं ऑपरेट कराया तो देखो, ओके, तो ऐसा क्या होगा यहाँ पर, अब इतनी बार चला है, देखो निशान निशान निशान, फिर राम आ गया, फिर निशांत मैक्स आ गया, तो कैसे भी चल रही है। ओके, मेरा क्या आना चाहिए, मेरा ऐसा आना चाहिए, लाइक सबसे पहले U1 को मिले, फिर U2 को, U3 को, U4 को, U5 को, मतलब कुछ इस तरीके से सीक्वेंस में आना चाहिए। ओके, हर किसी को एक एक बार वो शेयर रिसोर्स मिले। गॉट इट। ओके, तो आओ देखते हैं कैसे पॉसिबल है वो। ओके, क्या कौन सा यहाँ शेयर रिसोर्स, आपका जो आर्ग्यूमेंट है, नेम है। ओके, ये वाला पार्ट जो है आपका, मतलब ये वाला लूप है, ये वाला जो लूप है ना, ये वाला, इसे हर एक एक बार एग्जीक्यूट करा है, बाकी फिर दूसरे को देते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये 3 बार करा के चला गया, इसे एक ही बार चांस मिला। फिर ओके, मैक्स एम, ठीक है, जॉन को तो यहाँ पर आके अपना रिसोर्स मिल रहा है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम ना आए, मैं चाहता हूँ कि भाई एक एक वैल्यू एक एक टाइम पे इंक्रीज हो। ओके, तो इस तरीके से क्या कैसे कौन अचीव करेगा इसे, लॉक। तो यहाँ पर सिंपल L1 डॉट एक्वायर। ओके, L1 डॉट एक्वायर, आप चाहो तो स्लीप में भी ले सकते हो, लाइक इस तरीके से। एक सेकेंड, कि अगर आप चाहो इसे ऑब्जर्व करने के लिए, तो जो मैंने टाइम मॉड्यूल लिया था वो इसलिए लिया था, टाइम डॉट स्लीप 1 सेकेंड, कि ताकि एक एक सेकंड होल्ड होल्ड करके चले। लाइक देखो, एक सेकंड में 5 एग्जीक्यूट हुए, फिर एक सेकंड में 5 एग्जीक्यूट हुए, सेम सेम। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं, s.py, निशांत राम मैक्स जॉन। ओके, गॉट इट। तो देखो एक सेकंड में क्या हो रहा है, एक सेकंड का टाइम में पांचों को दे रहा हूँ, तो मेरा बैच में एग्जीक्यूट हो रहा है, हो जाता है पूरा। फिर समझाता हूँ आपको। ओके,
20 टाइम्स चल रहा है, तो इट्स डन। ओके, तो देखो निशांत, राम, मैक्स, सैम, जॉन। ओके, फिर से मेरा नाम आया, तो देखो अभी भी स्टार्ट तो सही हुआ है, स्टार्ट तो सही हुआ है, लाइक निशांत से स्टार्ट हुआ है, मैंने मेरे जो यहाँ पर राम है, मैक्स है, सैम, जॉन, तो आया फिर से सेम, फिर से निशांत, राम, मैक्स। बट कहीं पर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जाके बट लास्ट में मेरा जो ओवर हुआ है, यहाँ पर देखो आप, फिर निशांत के बाद सैम आ गया, ओके, फिर जॉन आ गया, तो कहीं ना कहीं जाके देखो यहाँ पर भी मेरा जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो गया है। ओके, हुआ है कि नहीं हुआ? देखो निशांत के बाद तो क्या आना चाहिए था, राम, तो कहीं कहीं अब यहाँ पर भी थोड़ी सी अनसिंक्रोनाइजेशन आ गई है। ओके, तो 1 सेकंड का टाइम दिया था मैंने, सोचा 1 सेकंड में तो भाई हो जाएगा, बट नहीं हुआ, तो मैंने बोला आप चाहे कुछ भी कर लो, नहीं हो रहा है, मुझे क्या यूज करने पड़ेंगे, लॉक्स यूज करने पड़ेंगे। तो नाउ गो फॉर दी लॉक्स, मैंने बोला एल डॉट एक्वायर एंड अगेन देन योर L1 डॉट रिलीज, जब काम हो जाए तो छोड़ दो। ओके, तो ये रहा। अब ऑपरेट करके देखते हैं कि आउटपुट में क्या आएगा। ओके, ठीक है, सही आ रहा है जो भी आ रहा है, जो भी नहीं ये आ रहा है, देखो। ओके, तो देखो सबसे पहली बात तो तुरंत एग्जीक्यूट हो गया, टाइम नहीं लिया, और आउटपुट ऑब्जर्व करते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, 20 टाइम्स क्या चला, किसने एक्वायर करा, सबसे पहली थ्रेड गई, उसने एक्वायर करा, 20 टाइम्स चलाया, फिर दूसरी थ्रेड गई, एक्वायर करा, 20 टाइम्स चलाया, तीसरी गई, चौथी गई, पांचवी गई, तो देखो इस तरीके से मेरी हर एक थ्रेड ने तब तक उसे एक्वायर करके रखा जब तक हमने क्या करा, अपना एग्जीक्यूशन पूरा ना कर लिया हो। ओके, तो दिस इज योर लॉग्स। अब अगर सपोज करो मैं मेन थ्रेड को क्या करता हूँ, मैंने बोला भाई एल डॉट एक्वायर, अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सिंपल जहाँ जितना पोर्शन चाहता हूँ उतने में लगा रहा हूँ। ओके, तो मैंने क्या करा, मेन थ्रेड पे अगर मैं ब्लॉक लगाता हूँ तो देखते हैं, तो एल डॉट एक्वायर एल वन था ना मेरे पास, क्या बनाया था मैंने लॉक, L1, हाँ यहाँ बनाया था, तो देखो L1 डॉट एक्वायर प्रिंट मेन थ्रेड एक्वायर लॉक। ओके, एंड अगेन पहले इसे ऑपरेट करके देखते हैं क्या होता है। ओके, हो गई मेरी मेन थ्रेड पे क्या लगी, लॉक लग गई, उसके बाद मैंने फिर से चलाया, मैंने बोला L1 डॉट एक्वायर, फिर से मैंने क्या करा, L1 को एक्वायर करा, अब देखना है क्या एरर हो गया आपको। L1 डॉट एक्वायर, एक सेकंड गाइस। ओके, एरर नहीं आएगी, बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपका जो सिस्टम है ना वो किस में चला गया, हॉल्ट में चला गया, मतलब कि आपने अगर एक्वायर्ड थ्रेड को, ओके, एक थ्रेड जो पहले से एक्वायर थी किसी लॉक के साथ, आपने उसे दोबारा से एक्वायर करने के लिए सोचा, ओके, तो ये टू टाइम प्रिंट होना चाहिए, मैंने इसे ऑपरेट करा, तो अगर आप इसे मैंने से ऑपरेट करा तो देखो ये यहाँ पर एक ही टाइम प्रिंट हो रहा है, मतलब कि जो आपका आउटपुट आ रहा है सिर्फ इस वाले का आ रहा है, इस वाले का नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो आपका मेन थ्रेड है या फिर कोई सी भी ऐसी थ्रेड हो, अगर आप उससे सेकंड टाइम क्या करते हो, लॉक करते हो, एक्वायर करते हो विदाउट रिलीज, मैंने रिलीज नहीं करा था और फिर से एक्वायर कर लिया, तो वो इसमें चली जाती है आपकी, हम हॉल्ट में चली जाती है, ब्लॉक हो जाती है। ओके, तो इस ये प्रॉब्लम सिर्फ सिंपल लॉक्स के साथ है, इसे जो रिजॉल्व करता है उसका नाम है आर लॉक, रिकरेंट लॉक। ओके, तो इसके बाद हम वही पढ़ेंगे। आई होप अब आपको लॉक की वर्किंग समझ में आ गई होगी कि लॉक करता क्या है, आपके थ्रेड के सिंक्रोनाइजेशन क्या है। ओके, इसके बाद हम क्या देखेंगे, आर लॉक्स। ओके, सो वी मूव टुवर्ड्स आर लॉक्स। सो गाइस देखो अभी तक जो हमने देखा, ओके, वो था लॉक के बारे में, लाइक लॉक क्या था, आपका सब कुछ करा था, बट अगर मैं बात करूं किसकी, एक प्रॉब्लम आती है क्या, अगर सोचो आप क्या कर रहे हो, नेस्टेड फंक्शन, ओके, या रिकर्सिव कॉलिंग का यूज कर रहे हो, तो क्या होगा, अगर रिकर्सिव कॉलिंग क्या होती है, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, तो क्या करेगा, अगर एक ही चीज अपने आप को बार बार लॉक करेगा तो सेम थ्रेड अपने आप को क्या करे, बार बार लॉक एक्वायर कर रही है, तो ये वाली प्रॉब्लम जो अभी हमने यहाँ पर देखी थी कि भाई एक थ्रेड एक्वायर होने के बाद दूसरी बार जब दूसरी टाइम तक तब तक एक्वायर नहीं हो सकती जब तक वो रिलीज ना हो जाए। ओके, तो इस तरीके की प्रॉब्लम कहाँ पे रेज हो सकती है आपकी,
नेस्टेड कंडीशन में या रिकर्सिव कॉलिंग में, तो वहां पर ये आके प्रॉब्लम कर देगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो यूज हुआ मेथड उसका नाम था आर लॉक। ओके, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, ये देखो आर लॉक का मतलब क्या होता है, नॉट रिकर्सिव लॉक गाइस। ओके, इस होता है रेंट्रेंट लॉक। ओके, रेंट्रेंट लॉक। ओके, क्या बोलते हैं हम इसे, रेंट्रेंट लॉक। इसका क्या यूज होता है, ये बोलना चाहता है, इट मीन्स द थ्रेड okay, it means the thread can acquire the same lock again एंड अगेन। मतलब कि एक लॉक को बार बार क्या कर सकता है, एक्वायर कर सकता है। एक ही लॉक किसी भी थ्रेड को बार बार एक्वायर कर सकता है। इफ द लॉक इज क्या हेल्ड बाय अदर थ्रेड देन ओनली द थ्रेड विल बी ब्लॉक। क्या बोल रहा है, इफ द लॉक, ये पॉइंट्स याद रखना। ओके, इफ द लॉक हेल्ड बाय अदर थ्रेड देन ओनली इट ब्लॉक। ओके, ब्लॉक मतलब कि अगर मैं एक ही थ्रेड को एक ही लोकेशन मल्टीपल टाइम्स पकड़ना चाहूँ तो मैं पकड़ सकता हूँ, बट अगर मैं चाहूँ कि कोई एक थ्रेड है और उस पर कोई और लॉक लगा और मैं उस लॉक को किसी और थ्रेड पे लगाना चाहूँ तो ये नहीं हो सकता जब तक मैं उसे रिलीज ना करूँ, तब ये क्या होगी, ब्लॉक होगी। ओके, पहला पॉइंट तो इसका ये था। दूसरा पॉइंट क्या है, आर लॉक ये फैसिलिटी है जिसका नाम है क्या, बार बार पकड़ने की, जो इसका नाम है रेंट्रेंट फैसिलिटी only available for ओनर थ्रेड। ओके, या पेरेंट थ्रेड जो भी बोलना चाहो, इसके लिए अवेलेबल है, सिर्फ ओनर थ्रेड के लिए अवेलेबल है। ओके, गॉट इट। फिर क्या बोल रहा है, दिस आर लॉक कीप ट्रैक ऑफ रिकर्सिव लेवल फंक्शन। मतलब कि जैसे कि ऑब्वियसली बात है कि रिकर्सिव फंक्शंस के लिए ज्यादा यूज होती है ये। ओके, कि कितने नंबर, ये कितने नंबर ऑफ टाइम से चला है, कितने नंबर ऑफ टाइम इसने क्या रिलीज करा है। ओके, रिलीज भी करेगा ये भी, बट इसकी फैसिलिटी है कि आपका एक्वायर होने के बाद भी एक्वायर कर सकता है। और क्या क्या ओनली ओनर थ्रेड कैन एक्वायर द लॉक मल्टीपल टाइम। तो जो ये रेंडेंट की फैसिलिटी है, जो आर लॉक की फैसिलिटी है, सिर्फ ओनर थ्रेड के लिए बनी है। द नंबर ऑफ एक्वायर कॉल एंड रिलीज कॉल शुड बी मैच्ड। और जितनी भी बार आप एक्वायर करते हो उतनी बार आपको थ्रेड को रिलीज करना पड़ेगा। ओके, तो देखते हैं कैसे। लाइक अभी तक क्या था, मैंने एक बार एक्वायर करा था और दूसरी बार एक्वायर करा तो वो नहीं हुआ था, बट यहाँ पे मैं 4 बार एक्वायर 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 लगा दूंगा तो मुझे 4 बार उसे रिलीज भी करना पड़ेगा। बस यही बोलना चाह रहा है। और किस पे चलेगा ये, सिर्फ ओनर थ्रेड पे चलेगा, ये पॉइंट याद रखना। फिर क्या है, ओनर थ्रेड पे तो चलेगा ही चलेगा। किस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होता है, आपका रिकर्सिव कॉलिंग या फिर आपका नेस्टेड फंक्शन, इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज्यादा यूज होता है। ओके, तो आ जाओ सबसे पहले बनाते हैं। प्रिंट मेन थ्रेड ट्राई टू एक्वायर। मतलब मैंने ऐसे स्टेटमेंट डाल दिया है यहाँ पर, अभी कुछ नहीं कर रहा है। ओके, और एल इक्वल्स टू में आर लॉक, मैंने बोला मेन थ्रेड ट्राई टू एक्वायर, सेम चीज जो पहले करी थी, एल डॉट एक्वायर, कर लिया एक्वायर। फिर प्रिंट करा रहा हूँ, एक बार एक्वायर हुआ है, दूसरी बार एक्वायर करते हैं, अगेन मेन थ्रेड ट्राई टू एक्वायर। चलो ये लो, एल डॉट एक्वायर। ओके, ये आर लॉक है इस वजह से। अगर मैं सिंपल लॉक कर दूं, इसे ऑपरेट करूं तो देखो, सॉरी इट्स लॉक। ओके, तो एक सेकंड, इससे मेन थ्रेड को पकड़ने दो, तो थ्रेड बना दो गाइस, अभी थ्रेड नहीं बनाया था मैंने।
ओके सो यहाँ पर क्या था, यहीं से देखो यहाँ मैंने क्या करा था, एल डॉट एक्वायर, तो जितनी बार मैंने लॉक को एक्वायर करा उतनी बार मुझे उसे रिलीज करना पड़ेगा, जितनी भी बार मैंने एक्वायर करा है। ओके यहाँ पर देखो मेन थ्रेड डॉट एक्वायर, तो क्या हुआ था यहाँ पर, ये वाले पार्ट इसलिए प्रिंट नहीं हुआ था क्योंकि ये ऊपर लिखा हुआ था। ओके तो आप देखो एक्वायर्ड है, इसे कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, फैक्टोरियल आर लॉक के लिए। तो देखो जितनी बार मैंने क्या करा है यहाँ पर, जितनी बार लॉक को एक्वायर करा उतनी बार रिलीज करा है। अगर मैं एक बार और रिलीज करता हूँ, आप लोग देखो यहाँ पर एक बार और इस कॉन्सेप्ट को यहाँ से समझना पड़ेगा। ओके तो क्या आ रहा है, कैन नॉट रिलीज एक्वायर्ड अनएक्वायर्ड लॉक, की मतलब आपने 2 बार एक्वायर करा तो आप 2 ही बार उसे रिलीज कर सकते हो। ओके अब इसका एक एग्जांपल दिया मैंने आर लॉक का, वो क्या था आपका फैक्टोरियल, क्योंकि मैंने बोला नेस्टेड और रिकर्सिव कॉलिंग पे ही वर्क करेगा, और यहाँ पे क्या हो रही है, रिकर्सिव कॉलिंग हो रही है। तो मैंने क्या फैक्टोरियल का एक प्रोग्राम बनाया सिंपल। ओके अभी लॉक यूज नहीं कर रहा है, अभी लॉक यूज नहीं कर रहा है, लॉक को इनिशियलाइज कर देता है L2 इक्वल्स टू में आर लॉक। तो सबसे पहले हम इसे लॉक के साथ करके देखेंगे, फिर आर लॉक के साथ करके देखेंगे कि भाई आउटपुट क्या आता है। सिंपल से ये रहा मेरा फैक्टोरियल का लॉजिक। उसके बाद मैंने क्या करा, टारगेट इक्वल्स टू फैक्ट। ओके सो गाइस देखो मेरे पास आउटपुट तो आ जाएगा, आउटपुट, बट मैं उसे डिस्प्ले कैसे कराऊंगा, तो मैंने क्या करा, इनपुट से यूजर ले लिया है, सॉरी क्या करा है यहाँ पर, डेफ एनपीटी या जो भी आप लेना चाहो, आईपीटी या जो भी फंक्शन लेना चाहो, मैंने यहाँ पर ले लिया ओपीटी ले लो, ये है मैं आउटपुट फंक्शन। ओके ये क्या करेगा, एन को एक्सेप्ट करेगा। ओके और किसमें पास करेगा, प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ द फैक्टोरियल ऑफ एन। ओके मतलब क्या होगा, सिंपल सा मैंने क्या करा, ओ इस वाले फंक्शन में एक वैल्यू आएगी और इस वैल्यू को मैंने फैक्ट में पास कर दिया। ओके इस वैल्यू को मैंने सिंपल एक फैक्ट में पास कर दिया और इसे प्रिंट करा दिया, मतलब ऑपरेट जो भी होगा मुझे आउटपुट में यहाँ मिल जाएगा। ओके अब इस वाले एन में भी वैल्यू जानी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, टारगेट में फैक्ट की जगह बस क्या पास कर दूंगा, ओपीटी। ओके और आर्ग्यूमेंट क्या होगा, 10। गाइस ये इनपुट वेरिएबल नहीं है, ये जो यहाँ से आर्ग्यूमेंट जाएगा वो यहाँ पर जाएगा। ओके इस तरीके से फ्लो बन रहा है। वो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट लगाया था तो मुझे आउटपुट देखना पड़ेगा, बट वहां पर मैं कहाँ पे ऐसी जगह प्रिंट लगाता कि मुझे आउटपुट शो होता, तो इस वजह से मुझे इस तरीके से अप्रोच लगानी पड़ी। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझा देता हूँ, क्या कि मैंने ये फंक्शन बनाया फैक्ट नाम का, जो कि फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा, बट फैक्टोरियल में वैल्यू जो भी आएगी उसे प्रिंट कराने के लिए मैंने इसे का यूज करा, मतलब कि फैक्ट एन, एन की जो भी वैल्यू होगी ओके वो प्रिंट करा देगा, ये प्रिंट स्टेटमेंट। ओके बट मैं फैक्ट में वैल्यू कहाँ से पास कर रहा हूँ, यहाँ से पास कर रहा हूँ, तो ओपीटी, ये जो फैक्ट में वैल्यू जाएगी वो ओपीटी वाला एन है। ओके और ओपीटी वाला एन यहाँ से आ रहा है, तो इस तरीके से मैंने फ्लो बनाया है। ओके मतलब ये आपका एक तरह से आउटपुट या डिस्प्ले फंक्शन समझ लो। ओके अब मैं इसे ऑपरेट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो सिंपल फंक्शन है आपका, ऑपरेट करा मैंने, क्या बोल रहा, स्पेलिंग मिस्टेक, लेट मी रन दिस। ओके तो क्या बोल रहा है कि नॉट इटरेटेबल, कौन सा वाला टाइप एरर दे रहा है एक। ओके ये टपल में जा रहा था तो इंट के लिए मैंने क्या कॉमा लगा दिया, मतलब उसे पता चल जाए कि यहाँ पर एक वैल्यू है। तो अगेन ऑपरेटेड, तो देखो ये एक लाइन में नहीं आ रहा है, ये सारे आपके अलग अलग फैक्टोरियल के नंबर वैल्यूज है। तो इससे अगर आपको अच्छे से ऑपरेट करना है तो ऑब्वियसली कहाँ जाना पड़ेगा, कंसोल पे जाना पड़ेगा। तो देखो ये आपको मिल रहा है क्या, 10 का फैक्टोरियल, 5 का, 4 का और 6 का फैक्टोरियल। ओके कुछ इस तरीके से। ओके अब इसमें मैं अगर लॉक यूज करना चाहूँ तो मैंने ये देखो लॉक का यूज करा और अब मैं यहाँ पर लॉक यूज करता हूँ। ओके लाइक अभी मेरा आउटपुट सही आ रहा था, बट कभी मुझे अगर लॉक का यूज करना पड़े तो देखो कैसे करूंगा, एल डॉट। ओके तो देख लेते हैं। ओके एल डॉट एक्वायर और लास्ट में जब एक्वायर करने के बाद सारा काम खत्म हो जाएगा तो यस आपको रिलीज करना है, मतलब ये आपका मेन लॉजिक है। और देन एल डॉट रिलीज। ओके इस तरीके से। तो अब मैं इसे ऑपरेट कराता हूँ तो देखो
अब ये आपका हॉल्ट में चला गया, ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूशन में है बट ये हॉल्ट में, देखो कर, ओके ये किस में चला गया आपका हॉल्ट में। तो लॉक से आपकी प्रॉब्लम हमेशा आएगी। आपको क्या करना है, इसका सिंपल सा फंक्शन यूज करना है विच इज योर आर लॉक। ओके हो गया है, एक बार और ऑपरेट करते हैं तो ओके। तो ये देखो आपका मैंने लॉक यूज करा है तो आउटपुट ये आ रहा है। अब मैं इसमें आर लॉक यूज करके देखता हूँ आप लोगों के लिए कि आर लॉक क्या आपका आउटपुट देगा। तो बस सिंपल यहाँ पर आपको क्या टाइप करना है, आर। ओके सो दिस इज योर आउटपुट फॉर योर आर लॉक। ओके तो देखो ये आपका पूरा का पूरा आउटपुट आ चुका है। दिस सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर L2 डॉट एक्वायर आएगा, L2 डॉट रिलीज आएगा। ओके तो यहाँ पर क्या करा मैंने, अगेन L2 डॉट एक्वायर। ओके अभी आर लॉक का यूज कर रखा है दोनों जगह। ओके इससे पहले मैंने L लिख दिया था गलती से। ओके अभी के लिए आउटपुट सही आ रहा है बट अब मैं इसे L कर देता हूँ। ओके सिंपल लॉक, ओके सिंपल एक लॉक कर देता हूँ। ठीक है तो यहाँ पर देखो अब हो गया ये सिंपल लॉक। एग्जीक्यूट कराता हूँ आपको। ओके तो देखो ये अभी के लिए तो ऊपर ही हॉल्ट हो गया है। ओके यहीं पर ही हॉल्ट हो गया है। इससे मैं करता हूँ कमेंट। तो देखो आपका जो सिस्टम है, मेरा कंसोल भी चला गया, विंडो आर प्लस, फिर से कंसोल ओपन करता हूँ गाइस क्योंकि हॉल्ट में जाना है। ओके बट अभी के लिए आर लॉक पे नहीं जाएगा बट अभी मैंने लॉक यूज कर रखा है। ओके तो देखो मेरा आउटपुट ही नहीं आ रहा, डायरेक्टली सिस्टम किस पे जा रहा है, हॉल्ट पे जा रहा है। ओके सो दिस इज द वर्किंग फॉर योर लॉक और आर लॉक। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया बट अच्छे से देख लेना वीडियो को। ओके ओके क्या है, सबसे पहले अगर मैं L यूज करूंगा, मैं सिंपल लॉक यूज कर रहा हूँ तो क्या होगा, मेरा सिस्टम नेस्टेड में, अगर मैंने सिंपल लॉक यूज करा तो मेरा सिस्टम हॉल्ट में जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सिंपल सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आप आर लॉक का यूज करो। यहाँ मैंने अब आर यूज करा है। ओके और अगेन अभी तो मेरा सिस्टम एग्जीक्यूशन में है, यहाँ पर फिर से कट करना पड़ेगा मुझे और फिर से ओपन करता हूँ। अब आर लॉक यूज करा है, देखो फिर से एग्जीक्यूट करूंगा तो नाउ माय आउटपुट इज दिस। ओके तो आपको लॉक और आर लॉक अब दोनों क्लियर होंगे। ओके इसके बाद गैस अगर मैं बात करूं तो जो आता है आपको आता है क्या, सीमाफोर्स आते हैं। ओके तो सीमाफोर्स अभी के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इन दोनों से काम चल जाता है आपका। ओके डन। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम एक्सेप्शन से स्टार्ट करेंगे और सिंक्रोनाइजेशन आपकी यहाँ पर ओवर होती है।